हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका कौशिक सेंटर फॉर स्टडी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th और एक्सरसाइज 4.2 हम आज करने वाले हैं। तो चलिए टाइम का वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और अगर कोई डाउट रहता है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। press the bell icon so you get notification for the new video। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 4.1 डाल चुकी हूँ कंप्लीट, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। मैं आपके कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर लेना। उसमें मैंने काफ़ी बेसिक भी बताया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, पोलिनोमियल क्या है, तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, आप लोगों को फिर एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो चलो फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट में x² माइनस 3x माइनस 10। तो देखो फैक्टर कैसे करने होते हैं। फैक्टर में हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट है और जो लास्ट है उनकी तो मल्टीप्लाई होती है, यानी कि जो हमारा a निकालते हैं a या c, जो ये मान लो ये पूरा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है कंप्लीट। एक बार इक्वेशन पे मत जाना। तो ये हमारा जो a वाला है क्या है, x² है, c वाला क्या है, टोटल 10 है। तो 10x² यानी कि मल्टीप्लाई हमारी क्या बननी चाहिए, जो फैक्टर हम बनाएंगे यानी कि मिडल टर्म हमने स्प्लिट करनी है, जिसके फैक्टर बनाने हैं उनमें जो फैक्टर 2 बनाएंगे उनकी जो मल्टीप्लाई है वो हमारी कितनी आनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल। यानी कि फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे कौन कौन है, x² और 10 है, तो 10x² हमारी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। और प्लस और माइनस करके अगर वो टर्म निकाल रहे हैं तो प्लस या माइनस करके हमें कितना चाहिए, माइनस ऑफ 3x। तो इसके लिए सबसे ईजी मेथड होता है, जो 10 है ना उसका क्या करो, फैक्टर निकालो, दैट इज 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब फैक्टर कितने बनने हैं, 2 और 5 बनने हैं, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन रहा। तो 2 और 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2x इंटू 5x करूंगी कितना आ जाएगा, 10x²। और अगर मेरे को कितना चाहिए, माइनस ऑफ 3x चाहिए, तो माइनस ऑफ 3x के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है माइनस 3x चाहिए, तो हमारा 5x क्या होना चाहिए, माइनस का होगा, तभी तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ 2x। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, माइनस ऑफ 3x। तो देखो एक बार क्वेश्चन देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो x² माइनस 3x माइनस 10 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, 10x²। यानी कि हमें क्या मिल गया, 2x मिल गया, 5x मिल गया, कितना आ जाएगा, 10x² आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो प्लस माइनस करेंगे, यानी कि अगर माइनस का 5x रख दें, प्लस का 2x रख दें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3x आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, x² एज इट इज रखो, क्योंकि हमें स्प्लिट करना है सिर्फ मिडल वाली टर्म को। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 10 है वो भी एज इट इज रखना। अब माइनस 3x को हमने क्या करा, प्लस माइनस करके देखा कि भाई माइनस 5x है वो बड़ा है, तो माइनस का बड़ा वाला माइनस का आना चाहिए, छोटा वाला प्लस का आना चाहिए। तो माइनस का 5x रख दिया, प्लस में जो स्मॉल वाला है उसको 2x को पॉजिटिव रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो देखो माइनस 5x प्लस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 10x² आएगा। ठीक है, और माइनस 5x प्लस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x। तो हमने माइनस 3x को किस तरीके से लिख दिया, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, ये पहले दोनों कंडीशन में ये देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉमन क्या निकाला है, x² माइनस 5x है, तो उसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन बाहर रख लिया, अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 2x माइनस 10 है, तो उसमें 2 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक बात।
तो दोनों में क्या आ गया, एक में x कॉमन आ गया, एक में 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे एक चीज देखो, हमेशा आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि ठीक आ रहा है, फैक्टर ठीक बने या नहीं। ये वाली जो टर्म आफ्टर कॉमन आपने टर्म निकाल ली, तो कॉमन निकालने के बाद जो आपके पास जो ब्रैकेट में फॉर्मेशन आएगी ना, वो हमेशा सेम आएगी। अगर वो सेम आ रही है तो आपने फैक्टर ठीक निकाले, अगर वो सेम नहीं आ रही है तो आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये हमारी सेकंड टर्म। अब दोनों में क्या आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है हमारा, तो x माइनस 5 है, उसको बाहर रखेंगे। x माइनस 5 इंटू बचा क्या, यहाँ से x माइनस 5 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म है, मल्टीप्लाई में 0 है। भाई 0 कब होता है, या तो ये वाली टर्म 0 या ये वाली टर्म 0, यानी कि एक कोई टर्म 0 होगी तभी पूरी जो हमारी इक्वेशन है वो 0 बनती है। तो या तो x माइनस 5 है वो इक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस 2 है वो इक्वल्स टू 0 है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 रखा, तो x कितना आया हमारा 5, x प्लस 2 रखा इक्वल्स के किसके रखा 0 के, तो x हमारा क्या आ जाएगा -2। तो ये हमारे फैक्टर आ गए किसके इक्वेशन के, दैट इज x इक्वल्स टू 5 और -2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। सेकंड क्वेश्चन में देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये सिमिलरली ये करना है हमने। देखो 2x स्क्वायर है, लास्ट का 6 है, 2x स्क्वायर माइनस 6 है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस का 12x स्क्वायर। अब माइनस 12x स्क्वायर हमें इसको ब्रेक डाउन करना है इस फॉर्म में। तो 12 का क्या करो, फैक्टर निकाल लो। 12 के फैक्टर कैसे निकालोगे, 2 6 2 3 3 1 जा 3। अब देखो 2 2 जा 4, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा कि कैसे बन रही। तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या दिख रहा है, 2 2 जा 4 बना और 3, तो क्या मैं 4 में से 3 माइनस करूँ तो मेरा सिंपल 1x आएगा ना। 4x में से 3x माइनस कर दूँ तो x ही बचेगा। तो देखो मेरी सेम टर्म बन रही है यहाँ पे। भाई 2 का x से मल्टीप्लाई भी हो गया, माइनस 12x स्क्वायर भी आ गया, और क्या चाहिए यहाँ पे 4x माइनस 3x भी बन रहा है मेरा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 3x दैट इज x। तो हमारी मिडल टर्म यही है, x ही है। तो पुट कर दो यहाँ पे x की जगह पे 2x स्क्वायर एज इट इज रख दिया। x को कैसे रख दिया, 4x माइनस 3x माइनस 6 एज इट इज रख दिया इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x में देखो क्या करेंगे हम, 2x को कॉमन आउट निकाल दो। क्या आ रहा है, दोनों में 2x कॉमन आ रहा है ना हमारा, तो 2x कॉमन आउट निकाल दो। क्या बचा, 2x स्क्वायर था यहाँ पे, 2x कॉमन निकल गया, तो बचा क्या x। कॉमन निकालना मतलब एक तरीके से उस टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4x को 2x से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, डिवाइड कर रहे हैं कॉमन निकालने का मतलब। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इसमें देखो माइनस 3x माइनस 6, माइनस तो कॉमन आ ही रहा है। 3x माइनस 6 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 कॉमन आ गया तो बचा x, माइनस का 3 कॉमन निकला है बाहर, माइनस का ब्रैकेट से बाहर, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, माइनस 3x है, माइनस 3 कॉमन आ गया क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, माइनस का 3 कॉमन निकला, दोनों में से माइनस 3 बाहर निकाल दिया। यहाँ पे x बचा, माइनस का 3 बाहर निकला है तो सिंबल अंदर चेंज हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना, माइनस को कभी भी नेग्लेक्ट करके मत चलना। तो माइनस था, यहाँ पे बाहर माइनस निकला है तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में x प्लस 2 आ गया, सेम सेम x प्लस 2 दोनों में से बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर बन रहे हैं जिनमें क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 0 है। तो या तो पहली टर्म, दो टर्म आई है तो पहली टर्म 0 है या दूसरी टर्म 0 है, तभी हमारी इक्वेशन 0 हो सकती है। तो क्या होएगा यहाँ पे, पहले x प्लस 2 को 0 इक्वल्स टू 0 रख दो, फिर 2x माइनस 3 को 0 पुट कर दो। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है तो x कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है तो 2x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और x कितना आ जाएगा, दैट इज 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो क्या हो जाएगा 3/2। तो फैक्टर कितने आ गया आपका, एक -2 आ गया, एक हमारा 3/2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आगे करते हैं हम थर्ड वाला पार्ट। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार रिपीट कर ले वीडियो को, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगले में देखो आपको क्या दे रखा है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे हमारे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट मैंने क्या बताया, फर्स्ट की और थर्ड की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई।
5√2 इंटू √2 कितना आ जाएगा भाई? √2 इंटू √2 है, कितना होएगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10। अब देखो 10 के फैक्टर कर लो, कितना आया? 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं बन रहे किसके? 10 के। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब इसको 7 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं भाई? 2x प्लस 5x लिख सकती हूँ, और तो मेरे फैक्टर आ ही नहीं रहे, यही है। तो 7x कैसे लिख सकते हैं हम? 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कर दो पुट, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दिस इम्प्लाइज 7x को कैसे लिखोगे? 2x प्लस 5x प्लस 5√2 आपका एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो √2x² है यहाँ पे, तो √2 तो कॉमन आ ही रहा है, क्योंकि 2 को कैसे लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं ऐसे करके 2 को। तो यहाँ पे देखो इसमें भी, यानी कि ये कैसे है? √2 इंटू x है, इस तरीके से फॉर्मेशन है 2x की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √2x² है, तो क्या कॉमन आ जाएगा? √2 ऑफ x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, बाकी कॉमन आ गया तो x आ गया। प्लस में √2x हमारा कॉमन आ गया, तो एक क्या बचा है यहाँ पे? √2 बच जाएगा। अब आगे वाले में देखो कितना आ रहा है हमारा? सिर्फ 5 कॉमन आउट आ रहा है, तो क्या बचेगा? x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखो दोनों में क्या सेम आ रही है हमारी कंडीशन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? जो x प्लस √2 है दोनों में कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से x प्लस √2 कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा? √2x। यहाँ पे x प्लस √2 कॉमन आ गया, कितना बच गया यहाँ पे? प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो या तो ये वाली टर्म 0 है हमारी, तभी इक्वेशन 0 बन रही है, या ये वाली टर्म है तभी 0 बन रही है। तो दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके देख लो। x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज माइनस √2। यहाँ से √2x प्लस का 5 है, माइनस का 5 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा? -5 ऑफ √2। तो जो हमारे x के फैक्टर आए वो कौन कौन से आ गए? -√2 आ गया एक तो, और दूसरा क्या आ गया? -5 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में देखो क्या दे रखा है? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पे भी आप लोगों को कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है ना, उसमें सिंपली मान लो कोई एक वैल्यू तो दे दी फ्रैक्शन में, बाकी सारी की सारी विदाउट फ्रैक्शन दे रखी है। तो जो वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन दे रखी है ना, उनको फ्रैक्शन में बना लो। फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे? डिवाइड में 1 कर दो, क्योंकि 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्वेशन के ऊपर। या फिर किसी को डिवाइड करते हैं तो सेम ही कंडीशन रहती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता कि 1 से डिवाइड करा तो वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए क्या करो? 1 को डिवाइड में रख लो और सोल्व आउट कर दो। सोल्व आउट कैसे करेंगे? हम हमेशा फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एलसीएम? 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, तो देखो 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 होएगा। 8 2 ज़ा 16x²। 1 से डिवाइड करेंगे 8 को, 8 आएगा, माइनस ऑफ 8x। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये 8 है, यहाँ से पे जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी टर्म की, 0 जाती है, तो क्या बचा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास क्या बचा? फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई करो। 16x² इंटू 1 कितना होएगा? 16x²। तो 16 के फैक्टर बना दो। 16 के फैक्टर क्या आएंगे आपके? 2 4 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2। तो देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, मेरे को फॉर्मेशन किसकी चाहिए? माइनस ऑफ 8x। तो मैं 2 ये भी 4 बन गया, ये भी 4 बन गया। तो 4 और 4 को कैसे फॉर्मेशन में लिख सकते हैं? दैट इज -4x और माइनस ऑफ 4x। अब इन दोनों की देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 16x²। और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² और प्लस करेंगे तो क्या आएगा? -4x दैट इज माइनस ऑफ 8x, ठीक है। तो टर्म कर लो यूज अपनी, -8x की जगह पे चेंज कर दो 16x² एज इट इज। तो क्या लिखोगे? -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब देखो सोल्व करो इसके, इसमें क्या कॉमन आउट आ रहा है हमारा 4x कॉमन आ रहा है। 4x यहाँ से कॉमन निकाल दिया, देखो 16x स्क्वायर है, मैंने क्या बताया कॉमन निकालना मतलब उसको डिवाइड कर रहे हैं, 4x से डिवाइड करा, x से x कैंसिल आउट, 4 4 जा 16, तो क्या बचा 4x हमारा बच गया यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे 4x, यहाँ पे 4x कॉमन था -1। अब ये वाली टर्म देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 बाहर निकाल दो, माइनस का 1 कॉमन निकाल लो। 4x आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि माइनस तो निकल गया इसका बाहर, और अंदर प्लस है। तो मैंने क्या समझाया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि माइनस अगर बाहर निकल रहा है, माइनस ब्रैकेट से बाहर आ रहा है, तो अंदर वाला सिंबल हमारा चेंज हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में सेम टर्म आ गई तो हमारा फैक्टर बिल्कुल सही बने हैं। तो यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या 4x - 1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा 4x - 1 कॉमन निकला, 4x ही बचा, और यहाँ पे भी -1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों में से कोई एक 0 है हमारा, तो इक्वल रख लो दोनों को। 4x - 1 इक्वल्स टू 0, 4x - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा 4x, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 1/4। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x कितना आएगा 1/4, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। तो जो हमारी x की वैल्यूज फैक्टर क्या क्या आ गए 1/4 और 1/4। ठीक है, यहाँ तक। आगे हम करेंगे फिफ्थ पार्ट में। देखो क्या दे रखा है, 100x² है -20x है +1 है। तो ये एकदम सिमिलर है जो हमारी लास्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन गई थे ना, 16x² -8x बन गया था। तो सिमिलरली अगर आप 100 का निकालेंगे ना, फैक्टर निकालेंगे, तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे 10 और 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 10 जा 100, 10 और 10 20। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया भी आने लग जाएगा, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को आइडिया आ भी जाएगा। तो कैसे लिखेंगे 100x² -20x क्या लिखेंगे -10x -10x +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आउट निकालो, 10x कॉमन आउट निकाल दो, तो क्या बच जाएगा 10x - 1। यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन आउट निकाल लो। सेम लास्ट जो क्वेश्चन करा है एकदम वैसी ही स्टेटमेंट है। तो 10x है, -1 निकाला है, माइनस कॉमन निकल गया तो बचा 10x, प्लस का, और प्लस का 1 है उसमें से माइनस का 1 कॉमन निकाल दिया, यानी कि माइनस ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो अंदर वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक। अब 10x - 1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे भी क्या बच गया 10x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों कंडीशन में या तो 10x - 1 इक्वल्स टू 0 है, या फिर ये वाला 10x - 1 इक्वल्स टू 0 है। तो 10x कितना हो जाएगा, दैट इज 1, x कितना हो जाएगा 1/10। यहाँ से 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और x कितना आ जाएगा 1/10। तो जो हमारे x के फैक्टर कौन कौन से निकले, दैट इज 1/10 और 1/10। ठीक है, यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। अगले क्वेश्चन में सेकंड में स्टेटमेंट डाली हुई है कि जो हमारे एग्जाम्पल है हमें उनको इक्वेशंस को सोल्व करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट में जो स्टेटमेंट दे रखी है उनको सोल्व करना है। तो देखो पहले क्या बोल रहा है इसमें, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मार्बल्स होते हैं जो कंचे होते हैं, खेलते हैं ना, बचपन में खेलते थे ना सब लोग। हाँ, तो देखो अभी भी खेलते होंगे, कुछ ऐसे मिल जाएंगे। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या करा, 5-5 मार्बल्स है ना, दोनों के गुम हो गए। ठीक है, टोटल 45 थे, 5-5 दोनों के गुम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ इज। और अब उनके प्रोडक्ट निकाले जाते हैं ना, वो कितने बन रहे हैं 124 बन रहे हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। यानी कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे वो हमें निकालने। तो लेट करके चलेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे कैसे, कि जो उनके पास कितने हैं, मान लिया हमने कि नंबर है मार्बल्स कितने हैं जो उनके पास, दैट इज x। अब देखो मैंने हमने 20 वाला क्वेश्चन भी करा था लास्ट एक एक्सरसाइज में, शायद 4.3 में आपके। यानी कि दो फ्रेंड की एज है, उनका सम 20 है, तो एक का 20 है तो दूसरे एक का x है, तो दूसरे का 20 - x हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें सम कितना दे रखा है 45 दे रखा है। एक के पास मार्बल 40x हो गए, दोनों के टोटल 45 हैं। तो अगर मैं 45 में से x निकाल दूं तो दूसरे की पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है। तो अगर हमारे जोन के पास x है
तो जीवांती के पास कितने बचेंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है हमारा 45 है, तो कितनी हो जाएगी जीवांती की 45 माइनस एक्स। अब क्या हो गया, बोला कि 5-5 मार्बल दोनों ने खो दिए, तो कंडीशन क्या आएगी, तो जोन के लिए देखो कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे कितने हैं जोन के एक्स हैं, 5 गुम हो गए, यानी कि एक्स में से 5 गुम हो गए, बच गए उसके पास ये वाले एक्स माइनस 5, ठीक है। ले अब बोला है जीवांती है, उसने भी अपने 5 खो दिए, तो जीवांती के कितने बन रहे थे हमारे 45 माइनस एक्स बन रहे थे, तो जीवांती के कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस ऑफ 5, यानी कि इसको सोल्व करोगे कैसे लिख दोगे 40 माइनस एक्स, ठीक है। 45 माइनस 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब बोला है इनकी जो प्रोडक्ट है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे कि इन खोने के बाद, यानी कि 5-5 उन्होंने जब खो दिए हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, वो हमारा कितना आ रहा है, दैट इज 124 आ रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे देखो, यानी कि उनका प्रोडक्ट कितना आया, जोन के कितने हो गए 5 खोने के बाद एक्स माइनस 5, जीवांती के कितने हो गए खोने के बाद 40 माइनस एक्स, और दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 124। यहाँ पे मैंने दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया और ये हमें दे रखा है कि 124 आ गया। अब देखो इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, दैट इज क्या बना हमारा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। अब इसको हमने इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन बनानी है, और उसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं कि मार्बल्स हमारे कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपने, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, 40x हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 को 40 से करोगे माइनस का 200 हो जाएगा, माइनस 5 का माइनस x से करोगे प्लस का 5x हो जाएगा, दैट इज 124, ठीक है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 40x और प्लस 5x है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 45x, और ये माइनस का 200 है, माइनस का 200 माइनस 124 इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। माइनस पूरी इक्वेशन में से कॉमन आउट निकाल दो, 0 की साइड लेके जाओगे 0 ही हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो माइनस कॉमन निकालें तो सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर था प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, 45x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और 324 माइनस का है तो प्लस का 324 हमारा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सोल्व आउट करना है, कैसे करना है देखो, 324 की फॉर्मेशन चाहिए हमें, यहाँ पे तो 1 ही है मल्टीप्लाई में, तो 324 को हमने किस में ब्रेक डाउन करना है 45 की फॉर्म में चाहिए, तो वहाँ पे फैक्टर निकाल लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो ये फॉर्मेशन आ गई, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और ये कितना बन रहा है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 और 12 देखो बन रही है हमारे, 7 और 2, 7 में 2 9, 2 और 1 3 नहीं बन रही भाई ऐसे। तो देखो दोबारा कंडीशन देखो क्या बन जाएगी हमारी, कि कितने कितने बनेंगे, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ये बिल्कुल ठीक करा है हमने, 2 8 जा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 और 4 भी नहीं बन रही है, तो कैसे हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 3 3 जा 9, ये बन जाएंगे हमारे 36 और 9। तो देखो ऐसे चेक करना है, जैसे मैंने भी चेक कर लिया ना, तो कितने बने 36 और 9, 36 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, और 36 और माइनस माइनस करोगे दोनों को, यानी कि माइनस ऑफ 36x माइनस ऑफ 9x कितना हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 45x, ठीक है, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 324x। पुट कर दो, सिंपल सी चीज़ है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x को कैसे लिख सकते हो, माइनस का 36 माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन आउट निकाल लो फर्स्ट में से, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो x माइनस 36 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन निकाल लो, x बचेगा, यहाँ से 9 को डिवाइड करोगे तो प्लस का है, यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस कॉमन निकाला है तो सिंबल चेंज हो जाएगा,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 इक्वल्स टू 0। तो x हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 36 कॉमन निकलाएगा दोनों में से, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा x, यहाँ पे कितना बचा 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x हमारा या तो हमारा x माइनस 36 इक्वल टू 0 है या हमारा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है। तो x हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 36, x हमारा कितना हो जाएगा 9। यानी कि अगर जोन के पास कितने हैं, फर्स्ट लो, ये हमारा सेकंड केस ले लो। अगर जोन के पास x माना है ना, जोन के हमने x है तो उसके 36 हैं, तो जीवांती के कितने हैं, यानी कि 45 माइनस 36 दैट इज इक्वल्स टू 9 फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास जोन के पास कितने हैं 9 आया है, 9 है, तो जीवांती के कितने हो जाएंगे, दैट इज 45 माइनस 9 इक्वल्स टू 36। ये हमारे टोटल मार्बल्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोला है, ये सेम उसी का सेकंड क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, उसका सेकंड पार्ट है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज ₹750। हमें नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है इसमें, सिंपल सी अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ मैं, कि नंबर ऑफ टॉयज है ना प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, एक इंडस्ट्री है उसमें, और उनका जो प्रोडक्शन है ना वो कितना हो रहा है कि 55 में से जितने एक दिन में प्रोड्यूस हुए ना, उनमें से 55 हम माइनस कर दें। ठीक है, 55 से माइनस कर दो किसको, जो नंबर ऑफ आर्टिकल। तो हमने क्या करना है, एक बार समझो, मैं बताती हूँ। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ टॉयज जो हमें निकालना होता है वही लेट करके चलते। निकालना क्या है, नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं। तो क्या माना, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे इज x। अब क्या बोल रहे हैं कि जो टॉय बन रहा है ना उसकी कॉस्ट कितनी है, कि 55 में से माइनस कर दे किसको हम, कि जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसको माइनस कर दे, तो हमारा क्या आ रहा है, कॉस्ट मिल जाता है। कॉस्ट यानी कि जो रुपीज में है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी है, 750 है। तो देखो मैं बोल रही हूँ कोई कि भाई एक खिलौने के ना, जो एक हमारा टॉय है वो कितने रुपए का है, 5 रुपए का है। ठीक है, एक टॉय 5 रुपए का है, और मैं बोल रही हूँ कि टोटल प्रोडक्शन कितनी है, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, 20 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल उनकी जो कितने रुपए की कीमत बन गई, कितने रुपए बन गई भाई, एक खिलौने के 5 रुपए के, एक खिलौना 5 रुपए का है, टोटल 20 खिलौने बने एक दिन में, तो टोटल कॉस्ट किससे बनेगी, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो बनती है। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट है ना वो दे रखी है हमें। तो ये हमारी कॉस्ट है सिंगल की, और ये हमारा आर्टिकल जितने बन रहे हैं वो, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो कितना होएगा, प्रोडक्शन क्या है उनका, x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7 और 50। ठीक है, यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 55x मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। यहाँ पे फिर सिंप्लीफाई कर दो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन निकाल लो पूरी इक्वेशन में, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या करना है, 750 सिमिलर, 750 को क्या निकाल लो आपके 2 से करो डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 41, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे देखो 3 से कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो अब ये हो जाएगा आपका 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, ये आपके फैक्टर बन गए। अब देखो किस में चाहिए आपको, 55 की फॉर्म में चाहिए, तो कैसे हो जाएगा, ये देखो 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 इंटू 25 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 50। तो ये हमारा नहीं बनेगा, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 बनेगा।
नहीं बनेगा यहाँ से हमारा। तो दूसरा कंडीशन देखो क्या होएगा, 5 इंटू 5 इंटू में 3, 5 5 जा 25, 75 और 10, ये भी नहीं बनेगा। दूसरा देखो, मतलब ट्राई करना है हमें कि कैसे बन रहे हैं। तो देखो मैं भी आप लोगों के सामने ही बना रही हूँ कि ऐसे फॉर्मेशन होती है। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैसे प्रैक्टिस करी है, ठीक है। आगे देखो क्या बन जाएगा, 5 5 जा 25, 25 125, ये भी नहीं बनेगा। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 20, ये देखो ये बन जाएगा 30 और 25 बन जाएगा। मैंने क्या देखा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30 और 25 क्या बन रहे हैं, देखो 30 और 25 को प्लस करते हैं, क्या बनेगा 55 बनेगा ना। तो देखो यहाँ से मेरे को फॉर्मेशन मिल गई, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फॉर्मेशन ये, अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना चली जाए। और अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी देख लो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक्स माइनस निकला, एक्स माइनस 30, यहाँ से माइनस 25 निकला, तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स माइनस 30 कॉमन आ जाएगा पूरी टर्म में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 30 को 0 रख लो, एक्स माइनस 25 को 0 रख लो, तो एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा 30 और यहाँ से एक्स हमारा कितना आ जाएगा 25। तो हमारे पास अलग अलग कंडीशन आ गई। तो प्रोडक्शन, अगर हमारे पास प्रोडक्शन 30 की हो रही है, यानी कि 30 खिलौने बन रहे हैं, तो कॉस्ट कितनी हुई है एक टॉय की, दैट इज़ 55 माइनस 30 कितनी हो गई 25। अगर हमारी कॉस्ट जो प्रोडक्शन है वो 25 की हो रही है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 55 माइनस 25, दैट इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़। ये आपकी कॉस्ट आ गई किसकी, जो टॉय बन रहे हैं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। आगे वाले बहुत ही ईजी एंड सिंपल है, तो जल्दी जल्दी हम उसको कवर कर लेंगे। देखो क्या बोला है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स है और उनका सम है कितना है 27 है। लेट 1 नंबर इज x, एक नंबर x है, तो दोनों का सम, दो का सम कितना है 27 है, तो सेकंड नंबर वाला इजीली निकल जाएगा ना। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, भाई दोनों का सम आ रहा है तो दूसरा क्या बन जाएगा 27 माइनस एक्स। प्रोडक्ट कितना है दोनों का वो देख लो, x इंटू 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया। 27 माइनस एक्स कितना आ रहा है 182, ठीक है। यहाँ पे देखो अब आ गया यहाँ तक हमारा, x इज मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो, 27x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी यहाँ पे 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन आउट कर दो पूरी इक्वेशन में से, क्योंकि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो रहा है, थोड़ा सा टिपिकल लगता है सोल्व करने में। तो एक्स स्क्वायर को, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है उसको पूरे को कॉमन निकाल के एक साइड ले जाओ, 0 की साइड मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है सबके सिंबल हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे, प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो 27 को 182 की फॉर्म में क्या करोगे, फैक्टर निकालो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो ये किस पे जाता है 7 13, 13 1 जा 13, तो 7 2 जा 14, 14 और 13 बन जाएंगे हमारे फैक्टर। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा x कॉमन आउट, x माइनस 14, फिर हमारा माइनस का 13 कॉमन आउट, तो x यहाँ पे माइनस का कॉमन आउट निकला है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। तो x के लिए हमारे यहाँ x माइनस 14 भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे कितना बचेगा 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस, या तो हमारा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 है, या हमारा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 है।
तो x माइनस 14 से x हमारा क्या आ जाएगा 14, x हमारा क्या आ जाएगा 13। तो ये या तो हमारा एक 14 है तो दूसरा 13 है, ठीक है, एक 13 है तो दूसरा 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो क्या दे रहा है, टू कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा 365 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट वन नंबर इज x, एक नंबर अगर x है तो कंजुगेटिव क्या होते हैं, उससे नेक्स्ट होता है हमारा, मान लो एक हमारा 13 है तो दूसरा 13 + 1 हो जाएगा, दैट इज 14 हो जाएगा, इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो एक हमारा x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात। फिर क्या करेंगे, उनका जो स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा x², सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, a + b का स्क्वायर से। तो a² x का स्क्वायर, b² कितना हो जाएगा 1 और 2 × x × 1, तो ये कितना हो जाएगा x² + 1 प्लस का 2x, ठीक है। यहाँ तक ये हमने किससे करा है, a + b का स्क्वायर ओपन करा है, दैट इज a² + b² + 2 ऑफ ab, ठीक है। यहाँ तक ये हमने ऐसे सोल्व करा है, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब इनका क्या बोल रहा है, जो सम है ना वो कितना आ रहा है हमारा 365 दे रखा है, तो दोनों का सम कर दो। ये हमारा फर्स्ट बन गया, ये हमारा सेकंड बन गया, तो सम करो दोनों का, कितना हो जाएगा x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x² प्लस में x² + 1 + 2x = 365। तो x² + x² कितना हो जाएगा 2x² प्लस में 2x प्लस में 1, 365 यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 365 = 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x² + 2x माइनस का 364 = 0। तो 2 कॉमन आउट निकाल दो, यहाँ से 2 कॉमन आउट निकाल देंगे पूरी इक्वेशन में से, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में ईजी हो जाएगा। x² + x माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 = 0। तो ये हमारा 182 बन गया। तो x ये कुछ सिमिलर ऐसे हो जाएगी, फॉर्मेशन देखो कैसे हो जाएगी, माइनस का चाहिए ना हमें 82, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 14x और माइनस का 13x, ये फॉर्मेशन 182। देखो यहाँ पे फैक्टर बने थे इसलिए मैंने इजीली यहाँ पे लिख दिया, माइनस का 182 = 0। तो यहाँ पे x हमारा क्या हो जाएगा x² x कॉमन आउट, x + 14 माइनस 13 कॉमन आउट निकालोगे क्या हो जाएगा x + 14 = 0। तो यहाँ पे कितना बन गया x + 14 हो रहा है और x - 13, x + 14 कॉमन निकालोगे x बचेगा, यहाँ से x + 14 निकालोगे -13 बचेगा = 0। तो क्या हो जाएगा, या तो x + 14 = 0 है हमारा, या फिर हमारा x - 13 = 0 है। तो x = -14 आ गया और यहाँ से x = 13 आ गया। माइनस नहीं हो सकता क्योंकि हमारा क्या बोला गया पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारा x कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लो। तो उस राइट ट्राइंगल में क्या बोल रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर लेस है उसकी एल्टीट्यूड उसके बेस से, ठीक है। यहाँ पे तो क्या मान लो, लेट बेस इज x सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो जो एल्टीट्यूड है यानी कि ये हमारा बेस हो गया, हाइट है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से, ठीक है। यहाँ तक हाइपोटेनियस है, एल्टीट्यूड को हम लिखते हैं l, यानी कि जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो हाइट, ठीक है। हाइपोटेनियस है उसको लिखते हैं हम h। हाइपोटेनियस ये वाली साइड होती है जो सबसे बड़ी होती है हमारी, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस होता है, ये हमारा 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड बनती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, और 90 डिग्री जिस पे बन रहा है वो वाली साइड बेस है,
और थर्ड इज द परपेंडिकुलर। ठीक है यहाँ तक। तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कैसे लिखेंगे, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना है 13, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, दैट इज x माइनस 7, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस हमारा कितना है x का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। x माइनस 7 का स्क्वायर को कैसे ओपन करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर कैसे ओपन करते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ a b। ठीक है यहाँ तक बात। तो कैसे सोल्व कर देंगे इसको, x का स्क्वायर प्लस का 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 2 7 जा 14 x प्लस एक्स स्क्वायर। तो कैसे सोल्व करोगे इसको, देखो आगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इक्वल में 0 बना दो। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस, भाई एक साइड से दूसरी साइड जाता है माइनस का हो जाएगा 0। तो क्या इक्वेशन बन गई, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 69 169 जाएंगे, यानी कि बड़ा वाला माइनस का, तो सिंबल किसका हो जाएगा माइनस का, और कितना बच जाएगा यहाँ पे हमारा 120 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आउट आ रहा है, तो इक्वेशन में से अगर कुछ कॉमन आउट आ रहा है तो उसको कॉमन आउट निकाल के सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन को, सोल्व जल्दी हो जाएगा। 2 कॉमन निकाला 7x माइनस 60। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 60 के मेरे को पता है 12 5 जा 60 होता है, 12 और 5 7 के फैक्टर बन जाएंगे। तो कैसे लिखोगे, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन आउट निकाल दोगे कितना हो जाएगा, x माइनस 12 प्लस का 5 x माइनस 60 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक बात। फिर देखो x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 5 रह जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। x माइनस 12 या तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है, या हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो x माइनस 12 देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, तो हमारी कोई भी साइड है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए x हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो हमारा जो बेस है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है 12 में से 7 माइनस हो रहा है, x माइनस 7 है ना, तो 12 में से 7 माइनस हो रहा है, कितना आ जाएगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये हमारी दोनों साइड्स आ गई, यही हमें निकालना था। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल वॉज 3 more than twice ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये एकदम सेम क्वेश्चन है जो सेकंड का सेकंड पार्ट करवाया था ना टॉय वाला, ये यहाँ पे आर्टिकल दे दिया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बोलोगे, नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर x। तो यहाँ पे कोस्ट क्या बोल रखी है, कोस्ट वहाँ पे तो हमें क्या दी थी कि 55 में से नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना नंबर ऑफ आर्टिकल है उसकी ट्वाइस कर दिया उसका, उससे 3 ज़्यादा है, 3 more than twice ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल। तो यानी कि ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, वो कितना है 2x प्लस 3, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द 1 आर्टिकल। अब उनका जो कॉस्ट दे रखा ना प्रोडक्शन का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट दे रखा है ना प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन कितना दे रखा वो हमें, दैट इज 90 रुपीज़। ठीक है, तो 90 रुपीज़ दे रखा है। तो कॉस्ट कैसे निकाला है मैंने, सिमिलरली सिचुएशन है तो x इंटू, यानी कि भाई ये मान लो हमारे 5 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक 20 रुपये का है, तो 5 गुना 20 ही करते हैं ना हम, 100 रुपये निकल जाएंगे टोटल के। तो सेम वही करा है, x इंटू 2x प्लस 3 दैट इज 90 हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर दो सिंपली, x को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 90। ये क्या फिर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे माइनस का 90 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करो, देखो
2x², इसको 92 जा कितना हो जाएगा 180। 180 को 3 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो 290, 245, 315। तो देखो यहाँ पे क्या बना है 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 और 15 हो जाएगा बिल्कुल। 12 और 15 देखो 2x² प्लस कितना करेंगे 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे वो x कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15, यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस, देखो बाहर माइनस आ गया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। और अगला क्या हो जाएगा, पहले ऐसे लिखो 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो दो कंडीशन बन जाएगी, या तो आपका फर्स्ट वाली टर्म 0 है या आपकी सेकंड वाली टर्म 0 है। तो फर्स्ट वाली टर्म में तो देखो -15 एक्स कितना आएगा -15/2, तो ये तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में कभी भी कोस्ट हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं आएगा। तो एक्स आपका कितना आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल आपके कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 6। और जो कोस्ट आएगी, कोस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है, दैट इज 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दो 6 प्लस 3, 6 2 जा 12 और 3 दैट इज 15 रुपीज़। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना एक दिन में, वो कितने 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एक कोस्ट की जो कीमत, एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 15 रुपये है। तो 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 15 6 के 90, यानी कि 15 6 जा कितना हो जाएगा 90। दैट इज द आवर आंसर। ठीक है यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो आती है आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।